राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा सब देख रहा हूं, जांच में कुछ नहीं बोल सकते। मनीष को लेकर तमिलनाडु पहुंची पुलिस, 31 मार्च को मदुरई कोर्ट में होगी मनीष की पेशी। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर धरना प्रदर्शन, जमशेदपुर में कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह। जमशेदपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर राजनीति हुई तेज, अतिक्रमण को लेकर भाजपा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। झारखंड में छात्र समिति ने की संताल परगना बंद की घोषणा, हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र निकालेंगे जुलूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के निलंबन पर आज अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि ये सब तो कोर्ट का मामला है और इस मामले पर मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूं। हमारी पार्टी के लोग इस मसले पर अपना जवाब और हमारी पार्टी की बात तो रख ही रहे हैं। दरअसल सीएम सम्राट अशोक जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान जब उनसे राहुल गांधी के निलंबन को लेकर सवाल किया गया तो सीएम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे। यूट्यूबर मनीष कश्यप को आज तमिलनाडु पुलिस अपने साथ तमिलनाडु के मदुरई ले गई है। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर बिहार पुलिस की भारी सुरक्षा के साथ तमिलनाडु से आए अधिकारियों ने मनीष कश्यप को अपने साथ तमिलनाडु ले गए। इस दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि मैंने कोई वीडियो नहीं चलाया है, बिहार के नेताओं पर मुझे भरोसा नहीं है, बिहार की बर्बादी के लिए बिहार के नेता ही दोषी हैं। बताते चले कि 31 मार्च को मदुरई में मनीष की कोर्ट में पेशी होनी है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस एससी सेल ने जमशेदपुर के बापा मैदान में सत्याग्रह किया। मैदान में मौजूद बाबा अंबेडकर की प्रतिमा के पास सत्याग्रह करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई। कांग्रेस एससी सेल के जेल अध्यक्ष सुरेश मुखी ने बताया कि राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए हम सभी एससी मोर्चा के सदस्य संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा के आगे सत्याग्रह कर विरोध जता रहे हैं। आज हम लोग ठक्कर बाबा मैदान के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर आज लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आज हम लोग एससी सेल के सारे कार्यकर्ता पार्टी के बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जो सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है और लोकतंत्र की जो हत्या की गई है, उस लोकतंत्र की हत्या को और संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग इस बाबा साहब के हम प्रतिमा के नज़दीक आज हम लोग जन सत्याग्रह और लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत बैठे हैं। जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल रामनवमी, नवरात्र और रमजान को लेकर अवैध दुकानों को हटाया गया था। कमाई की उम्मीद के लिए दुकानदारों के पास एक तरफ जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना दुश्वार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति से दुकानदारों का दर्द और बढ़ रहा है। दुकानदारों की हालत ऐसी हो गई है कि वो जाएं तो आखिर जाएं कहां। भाजपा, कांग्रेस और भाजपा खुद को दुकानदारों के हिमायती बताते हुए दुकानदारों को उजाड़े जाने का विरोध जता रहे थे, मगर प्रशासनिक शक्ति के आगे सभी बेबस नजर आए। दुकानदारों पर हुई कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता का विरोध शुरू कर दिया। वहीं जिला प्रशासन ने भाजपाइयों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज करते हुए एफआईआर भी कर दी। तो वहीं प्रभावित दुकानदारों से मिलने बुधवार को मंत्री सह स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने बारी बारी से प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें पुनर्वासित कराए जाने का भरोसा दिलाया। यहाँ के अभी जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने योजना बनवाया था, बीच में जो जगह है उसमें हर जगह हम पार्क बनवाएंगे और इसके आगे पार्क बन गया है, कई जगह बना है। अब यहाँ भी दुकानदारों को इसीलिए हटाया है। और ये मंत्री ने, प्रशासन ने, टाटा स्टील ने साजिश करके इन लोगों को हटाया है। देखिए, जो भी गरीब लोगों का दुकान तोड़ा गया है, यहाँ पर एक जगह हमने बनाया था। हमने कहा है कि किसी भी गरीब आदमी का
नुकसान नहीं हो, उसको एक विधिवत करके उसको दुकान दिया जाए। ये लोग दुकान दे रहे हैं और कुछ को एडजस्ट करने के लिए जो उधर दुकान बनी है उसमें भी कुछ को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जो भूमि माफिया लोग हैं, जो एक एक आदमी चार दुकान बंद कर के रखा है, उसकी जांच की जाएगी और जो वास्तव में गरीब है, हकदार है और जिसका रोजी दुमका में छात्र समन्वय समिति ने 1 अप्रैल को संताल परगना बंद करने की घोषणा की है। इसके पहले छात्र समन्वय समिति 31 मई को मशाल जुलूस निकालेगी। छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन किया जाएगा। मशाल जुलूस सिद्धो कान्हू मुर्मू चौक से निकाला जाएगा और पूरे शहर में जुलूस निकालकर मशाल जलाई जाएगी। मशाल जुलूस के अगले दिन पूरे संताल परगना बंद रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यातायात और बाजार बंद करने की अपील की जाएगी। आज यदि सरकार इस 60-40 को संशोधित नहीं करती है तो फिर गांव में भी कहीं भी जितने भी हमारे विधायक लोग हैं, अधिकतर आपका सरकार का 18 में से संथाल परगना में 16 विधायक सरकार के पक्ष में है। तो उन सभी विधायकों के प्रति हमारे जो क्षेत्र में जितना विधानसभा क्षेत्र 18 विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह उसका विरोध होगा, काला बिल्ला दिखाया जाएगा उसको। वहाँ पे हमारे गार्जियन लोग, हमारे नौजवान लोग, आज आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद करने में साथ दिया है। जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, आज जिस तरह से झारखंड प्रदेश में जितने भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो कहीं ना कहीं आज रोड पर आ चुके हैं। आज उनके जो माँ बाप हमारे थे, उनके सपने चूर चूर हो चुके हैं। हम लोग कल तक इंतज़ार किए सरकार का फैसला का, लेकिन अंततः जो हम लोगों ने उम्मीद की थी, हमारे माँ बाप ने जो उम्मीद किया था हमारे बच्चे को नौकरी मिले, वो एक उज्जवल भविष्य के साथ जिए, एक बुढ़ापे में उनका हम लाठी सहारा बन सके, कहीं ना कहीं वो आज कहीं ना कहीं विफल हुआ है। कहीं ना कहीं जमशेदपुर में चैत्री दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने माता के महागौरी रूप की पूजा की। सुबह से ही शहर के तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। महाअष्टमी के दिन माता के महागौरी रूप के पूजन से घर में सुख शांति आती है। तमाम श्रद्धालु सुबह से ही उपवास में रहकर माता की पूजा करते हैं और उसकी पूजा में लीन हो जाते हैं। सभी ने माता की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के सुख शांति की कामना की। सोनाहातू के तेलवा डीहा पंचायत में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह से ही गांव में पूजा को लेकर चहल पहल देखने को मिली। आदिवासी रीति रिवाज के मुताबिक सरना स्थल पर पूजा की गई। भक्ति भावनाओं के साथ पूजा अर्चना करने के बाद शंखुआ की हरी पत्तियों से महिलाओं के बीच फूल खुशी भी किया गई। वहीं पुरुषों ने भी सरहुल प्रसाद के रूप में सखुआ फूल को कान में लगाया। सरहुल पर्व के अवसर पर तेलवा डीहा पंचायत के पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रतिनिधि फनी भूषण सिंह मुंडा के अलावा कई लोग इस आयोजन में शामिल हुए। कांग्रेस नेता शेरनी अलका लांबा इन दिनों बिहार दौरे पर है। इस दौरान अलका लांबा हाजीपुर पहुंची। हाजीपुर में अलका लांबा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाजीपुर में उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कहा कि मोदी और अडानी के रिश्तों को उनकी पार्टी कांग्रेस बेनकाब करेगी। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म कर केंद्र की मोदी सरकार उन्हें जेल भेजने के लिए तैयारी में है। मेरे साथ आप देख रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। पूरे देश में आज अभी इस समय 35 शहरों में, देश भर के 35 शहरों में प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल करने जा रहे हैं कि अडानी से क्या रिश्ता है आपका। देश का बैंकों का लाखों करोड़ों रुपए डूब रहा है, अडानी पर जांच क्यों नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी लोकतंत्र में आवाज उठाई तो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी। राहुल गांधी जी को जेल भेजने की तैयारी में है। राहुल गांधी जी का सरकारी बंगला खाली करने के आदेश आ गए हैं। उन्हें सड़क पर लाने की कोशिश है, उन्हें जेल भेजने की कोशिश है और उसी कोशिश के तहत हम पूरे देश भर में जाकर अडानी के मोदी से क्या संबंध है, देश के करोड़ों रुपया जो है, जो गरीब को, मजदूर को मिलना चाहिए था, बेरोजगार युवाओं के लिए फैक्ट्री लगनी चाहिए थी, किसान का कर्ज माफ होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा, अडानी की जेब में जा रहा है।
राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस देशव्यापी विरोध कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने रांची में केंद्र सरकार को अडानी मामले में कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैनर सब कुछ बयां कर रहा था, क्योंकि काले रंग के बैनर पर लिखा था डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया कि जब से नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सत्ता में आए हैं तो लोकतंत्र को रोजाना क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सरकार और सत्ता से सवाल पूछ रहा है तो ये सरकार को गवारा नहीं है। आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार ने तो अति कर दी है, इंतहा कर दी है। जब ये सरकार बनी थी दिल्ली में मोदी साहब की, आप सब लोगों को स्मरण होगा, कुछ ही दिनों बाद आदरणीय अडवाणी जी ने कहा था कि तो इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति होगी। कुछ इसी टाइप का। कटिहार जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते दिखे। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर भाजपा ने देश के संविधान से खिलवाड़ किया है। आज देश में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, महत्वपूर्ण है कि संविधान बचे, वरना भारत एक बार फिर से गुलाम होगा। इसी के साथ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म को लेकर पप्पू यादव ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आरएसएस द्वारा स्क्रिप्टेड था। कांग्रेस से इतना डर क्यों, जब वो कुछ नहीं है। एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ जीनियस लड़का, 9th और 6th क्लास का आदमी उसको पप्पू कहता है। आपने राहुल गांधी को क्या नहीं कहा? कभी बदले की भावना से बात हुई? तो इतना डर क्यों? इसका मतलब आप राहुल गांधी और कांग्रेस से आप सबसे ज्यादा डर खाते हैं। आप 2024 में विपक्ष को खत्म कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे आप ईवीएम का बेनिफिट उठाए, आप आईबी, ईडी, सीबीआई का बेनिफिट लगातार उठाते जा रहे। रांची में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आज स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट भवन सभागार में यह आयोजन किया गया। इसमें नाबार्ड के सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सेमिनार में राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक MS राव ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो लक्ष्य रखा है उसे अधिक लक्ष्य रखकर नाबार्ड कार्य कर रही है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई बैंकों के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। ग्राम पंचायत में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 1000 ग्राम पंचायत में एक मॉडल प्रोजेक्ट लेके चले, ताकि ये किसानों को ये देख के उनको एक उम्मीद बढ़े और बैंकर के साथ लेकर हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ आज का कार्यक्रम। रामनवमी को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले के उपायुक्त और SSP लगातार शहर के अखाड़ा समितियों के साथ संपर्क में हैं और उनसे संपर्क स्थापित कर उनके लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को प्रतिनियुक्त दंड अधिकारियों और सुपर मजिस्ट्रेट के साथ उपायुक्त ने हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने साफ शब्दों में अखाड़ा समितियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिए जाएंगे उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। कहीं से भी अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रीफिंग था जो संयुक्त आदेश निकलता है, जिसमें सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट बाकी के पुलिस ऑफिसर्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रहते हैं, वो सारे लोगों को आज यहाँ पे इकट्ठा थानावार बिठाया जाता है। लोग आपस में मिलते हैं, उनका मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है और जिस स्थान पे है उस स्थान के सेंसिटिविटी या वल्नरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बताया जाता है कि एग्जैक्टली उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होगी, किस तरह से उनको सजग रहना है। तो वो आज की ब्रीफिंग। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।